नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। मुंबई के वार्ड 176 के पूर्व नगर सेवक रवि राजा ने कई स्थानों पर विधिवत पूजन कर गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर इलाके के रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में नागरिकों के चेहरों पर साफ तौर पर उत्साह और संतुष्टि देखी गई। इलाके के लोग बड़ी संख्या में इस अहम क्षण का गवाह बने। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस अवसर पर रवि राजा के प्रयासों की सराहना की। क्षेत्र में लंबे समय से नागरिकों की मांग थी कि सड़कों और गलियों का सुधार किया जाए। जब इस कार्य का शुभारंभ हुआ तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे माहौल में प्रसन्नता थी। मैडम थोड़ा पीछे रहो। और नागरिकों ने रवि राजा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमेशा जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि रवि राजा लगातार क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर गंभीर रहते हैं और जनता की आवाज सुनते हुए नीतियां और योजनाएं बनाते हैं। रवि राजा ने अंत में ये संदेश दिया, हमारा उद्देश्य केवल निर्माण कार्य शुरू करना नहीं, बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ उसे पूरा करना है। ये क्षेत्र के नागरिकों के हक का सवाल है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए मैं हर समय तत्पर हूं। शीघ्र ही और भी परियोजनाएं लागू होंगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद रहे। सबने संयुक्त रूप से विश्वास जताया कि इन निर्माण कार्यों से क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी और लोगों को आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। पूजन और उद्घाटन के बाद जगह जगह मिठाइयां बांटी गईं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने भी इस आयोजन में उत्साह से भाग लिया। वास्तव में इस कार्यक्रम में जनता और जनप्रतिनिधि का एक सुंदर समन्वय देखने को मिला। एक ऐसा उदाहरण जो नागरिक भागीदारी और सेवा भावना दोनों का प्रतीक है। एक बात स्पष्ट नजर आई, जब जनप्रतिनिधि जनता की आवाज सुनते हैं तो विकास की नई रोशनी हर गली तक पहुंचती है। क्या कहेंगे, आज वार्ड 176 में जिस तरह से विकास की गंगा बहाई है आपने, जगह जगह आपने देखिए, ऐसा है कि जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है और इस विधानसभा में यहाँ 176 हो या साइन कोलिवाड़ा के लोगों ने कैप्टन तमिलसलम को भारी मतों से जिताया। अब जिताने के बाद आमदार का भी कर्तव्य बनता है, वहाँ का माजी नगर सेवक का भी कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने लोगों ने जिताया है, अब लोगों का सुविधा के लिए एरिया में काम होना चाहिए और उसको देखते हुए जो महानगर पालिका के तरफ से जो एरिया में निधि पास हुआ है, उस निधि के आधार पर आज यहाँ पर अलमेरा कंपाउंड नेहरू नगर में जो गली, जिस गली का जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का काम हो या पाया वाटप का काम हो या नया नल देने का काम हो, और इसका आज उद्घाटन हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों का जो मत है आज वो बीजेपी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि चुनाव में कैप्टन तमिलसलम जी को 176, 173 और 2-3 वार्ड जो है बहुत भारी मतों से उनको जिताया और लोगों का जो प्रावधान है, खास करके लोगों का समस्या को सुलझाने का, वो सुलझाने का काम कैप्टन तमिलसलम जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हमारे दूसरे हमारे भाजपा के जो नेतागण हैं वो भी हर एरिया में घूम रहे हैं, लोगों का समस्या किस तरीके से सुलझाना चाहिए वो सुलझाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं।
आपने कहा निधि पास कराया, निधि पास, चूंकि बीएमसी का चुनाव नहीं था, आप नगर सेवक नहीं थे, ऐसे में निधि को अपने वार्ड में लाना ये कितनी बड़ी चुनौती देखिए है? ऐसा है कि 22 के बाद चुनाव उनका टर्म खत्म हो, अब टर्म खत्म होने के बाद 3-3.5 साल में अब ऐसा है कि लोगों का काम होना चाहिए। तो लोगों का जो समस्या है वो समस्या के लिए हमारे पास आते हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक पत्र बनाकर वार्ड ऑफिस में हो या कमिश्नर महानगर पालिका के आयुक्त के पास हमने लगातार उसका पाठ पुरावा किया है, और उस पाठ पुरावा करने के बाद यहाँ पर निधि आया है। हमारा एक ही काम है कि हम लोगों का सेवा करना चाहिए। एक बात मैं लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अवसर पर कि कुछ लोग चुनाव में आते हैं, कुछ पार्टियाँ, और चुनाव हारने के बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं। मेहरबानी कर कर ऐसे लोग को आप अभी भी समझिए, क्योंकि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और यहाँ के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वम जी के नेतृत्व में हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। हमारा ज़मीन से जुड़े हुए, तो लोगों को आने वाले, हम आपके पास इसके लिए नहीं आए कि चुनाव आने वाला है, लेकिन लगातार 4 साल से लोगों का काम यहाँ पर अगर कोई कर रहा है भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ पर ज़मीन से जुड़े हुए हैं और काम कर रहा है। तो ये बात बताना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में अपना जो मत है मेहरबानी कर कर उसको दीजिए, जो आपके बीच में है, जो हमेशा आपके साथ में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और साथ में रहते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है। नवंबर 23 तारीख को जो प्रत्याशी कैप्टन तमिल सेल्वम के सामने खड़ा था उसको मत मिला है, मैं ये नहीं बोलूँगा उसको मत नहीं मिला है। लोगों ने उस पार्टी के नाम पर, ठीक है, हम लोगों ने मत दिया है, लेकिन आज 9-10 महीना हो गया, नवंबर 23 तारीख को हारने के बाद उसका जो ऑफिस बंद हो गया है, और बंद होने के बाद आज तक कहीं दिखाई दिया नहीं। आप ये देख लीजिए, महाविकास आघाड़ी का खासदार भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आपने चुनकर दिया ना खासदार को, खासदार होता है सबका होता है, कहाँ दिखाई दे रहे खासदार? लोगों के बीच में आना चाहिए। इसके पहले राहुल शिवाले जी थे, वो लोगों के बीच में आते थे, लेकिन एक आज 18 महीना हो गया, जून 4 तारीख को चुनाव हुआ था 2024 में, आज अक्टूबर आ रहा है, 10 तारीख हो गया, आप देखिए बराबर 18 महीना, 18 महीने में एक लोगों ने भी यहाँ पर खासदार को देखा क्या? उसी तरीके से जो आ रहा हुआ प्रत्याशी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो हेलीकॉप्टर में घूमता है और मुंबई में रह के वो लोग फोन करते हैं, मेरे पास आके बता देना, हम फोन करते हैं तो बोलते हैं कभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, कहीं बोलते हैं मैं तेलंगाना में हूँ। यानी ये झूठ बोलने का काम जो है, अरे लोगों के पास आइए ना। हम भी 3-3.5 साल नगर सेवक नहीं थे, फिर भी हम लोगों के पास आए ना, लोगों को मिलते थे, लोगों के पास काम करते थे लोगों का। तो हमारा जब सेवा का काम है तो सेवा करना चाहिए। इसीलिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है, मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग, सब लोग जो आपका काम करते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपके बाजू में जो बुद्ध विहार दीपक बाबू है इधर आरपीआई की, उनको पूछिए, चुनाव के वक्त आके बोला कैप्टन को, और मैं भी था उधर, और मैंने बोला नहीं, हम जब बोलते हैं, हम देखिए कैसा बुद्ध विहार बना है, उस हॉल देखिए कितना अच्छा बना है। तो ये हम लोग ये बताना चाहते हैं कि काम करने वाले से लोग हैं, हम काम करके दिखाते हैं, और हम जो बोलते हैं वो करते हैं और उसका कार्यान्वित होता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी आधार पर आज यहाँ पर अल्मेड़ा कंपाउंड में अलग अलग जगह पर आज उसका भूमि पूजन हुआ, उद्घाटन हुआ, और ये काम होगा। और हम हमेशा, भाजपा का एक हमेशा तत्व है कि लोगों का सेवा करना, लोगों के बीच में रहना, लोगों का काम करना, लोगों का साथ में दुख सुख में साथ में रहने का, ये भाजपा का कर्तव्य है और हम करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।
वंदे भारत माता की भारत माता की धन्यवाद। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना है और सियासी कोई खबरें हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर दिखाने के लिए। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।